गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल माध्यम हिंदी विषय भूमिति कक्षा नवीं प्रकरण 5 चतुर्भुज का प्रकरण प्रसंग 5 का 7वां सवाल हल करने जा रहे हैं। इसके पहले वाला जो वीडियो था पार्ट नंबर 6, उसमें हमने 1 से लेकर 6 सवालों को हल किया। अब 7वां सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, दत्त में कह दिया रेख ए बी समांतर है पी क्यू के और ए बी समांतर है पी क्यू के। दूसरा ए सी समांतर है पी आर के और ए सी सर्वांगसम भी है पी आर के। तो मुझे सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर और सर्वांगसम है क्यू आर के। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए बी समांतर है पी क्यू, तो चतुर्भुज ए बी क्यू पी में रेख ए बी समांतर रेख पी क्यू तथा रेख ए बी सर्वांगसम रेख पी क्यू दिया है। दोनों ही दत्त में है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि चतुर्भुज ए बी क्यू पी जो है वह कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, बराबर ना। ये समांतर चतुर्भुज होगा क्योंकि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी समांतर तथा सर्वांगसम हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, ये कारण दे दिया, समांतर चतुर्भुज हो गया। जब समांतर चतुर्भुज हो गया है तो बची हुई भुजा सर्वांगसम और समांतर होगी, तो कौन सा होगा? इसलिए रेख एपी समांतर रेख बीक्यू तथा रेख एपी सर्वांगसम रेख बीक्यू समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती हैं, बराबर। तो इसे नंबर 1, इसे नंबर 2 और दोनों का ये कारण। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरा वाला क्या दिया है? ए सी और पी आर। तो ये वाला त्रिभुज चतुर्भुज ले लेता हूँ। चतुर्भुज ए सी आर पी में, ठीक है, रेख ए सी समांतर रेख पी आर दिया है तथा रेख ए सी सर्वांगसम रेख पी आर दिया है। दोनों ही दत्त में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे जैसे किए थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए सी आर पी क्या है? समांतर चतुर्भुज है, बराबर। क्योंकि जिस चतुर्भुज की समूह भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम और समांतर होती है तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये समांतर हो गया यहाँ पे ए सी और पी आर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं बची हुई जो दूसरी जोड़ी होगी रेख ए पी समांतर रेख सी आर तथा रेख एपी सर्वांगसम रेख सी आर, कारण वही
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती हैं। तो ये चीज आ गई समझ में। अब उसके बाद मुझे क्या सिद्ध करना है, रेख BC समांतर, तो BC और QR मतलब ये वाला लेते हैं, चतुर्भुज BC RQ में अब ये वाला काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जरा ध्यान देना। AP समांतर है BQ और AP समांतर है किसके, CR के, इसलिए हम कह सकते हैं कि रेख BQ समांतर रेख CR कथन 1 व 3 से, ठीक है। इसी प्रकार से रेख AP सर्वांगसम में BQ के AP सर्वांगसम में CR, तो मैं कह सकता हूं कि रेख BQ सर्वांगसम रेख CR कथन 2 व 4 से बराबर। तो अगर किसी चतुर्भुज की समूह भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांगसम और समांतर होती है तो वो कैसे चतुर्भुज होता है, समांतर। इसलिए चतुर्भुज BC RQ समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो जो बची हुई दूसरी जो जोड़ी है वह भी क्या होती है, सर्वांगसम और समांतर। तो इसलिए रेख BC समांतर रेख QR तथा रेख BC सर्वांगसम रेख QR समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम और समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से आपका यह जो 7वां सवाल था वह सिद्ध होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बड़ा ही आसान सा था, समांतर चतुर्भुज जो दिया गया उससे समांतर चतुर्भुज बताओ और उसके बाद जो दूसरी जोड़ी है वो भी समांतर और सर्वांगसम होगी। वही चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। आसान सा सवाल था। वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां दत्त में दिया है। चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है। AB समांतर BC रेख AD तथा रेख BC के मध्य बिंदु P तथा Q है। तो सिद्ध करना है हमें PQ
समांतर ए बी, दूसरा पी क्यू बराबर 1/2 ए बी धन बी सी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इस सवाल को। यह समलंब चतुर्भुज है, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, पी एडी का मध्य बिंदु है और क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। तो हमें ये चीज सिद्ध करना है। तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, तो एक रचना हम कर लेते हैं। क्या रचना करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, आर नाम दे देते हैं। तो रचना रेख ए क्यू को आगे बढ़ाया तथा रेख डीसी को आगे बढ़ाने पर बिंदु आर पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ऐसे। तो कहने का मतलब है ए डैश क्यू डैश आर तथा डी डैश सी डैश आर। ठीक है, ऐसे ऐसे है यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम करेंगे। अब उपपत्ति की शुरुआत करते हैं। उपपत्ति सबसे पहले ए बी समांतर डीसी है। दत्त में दिया हुआ है, तो इसके जगह पे ए बी समांतर डीसी के जगह पे हम सी आर लिख सकते हैं। डी डैश सी डैश आर बराबर ऐसा लिखा जा सकता है। रेख बीसी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये देखिए, इसलिए कोण ए बी क्यू सर्वांगसम कोण क्यू सी आर कारण एकांतर कोण, और इसे दे देता हूं नंबर 1। ठीक है, ए बी क्यू सर्वांगसम क्यू सी आर, ये एकांतर जेड बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? एकांतर कोण हो गया। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज को ले लेता हूं। त्रिभुज बी क्यू ए तथा त्रिभुज सी क्यू आर में ध्यान देना, यहां पे कोण ए बी क्यू सर्वांगसम कोण क्यू सी आर कथन 1 से मिला हुआ है। फिर रेखा बी क्यू सर्वांगसम रेखा क्यू सी, ये दत्त में दिया हुआ है, मध्य बिंदु है ना। और उसके बाद जरा इसके देख लीजिए, कोण बी क्यू ए सर्वांगसम कोण सी क्यू आर कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख
कोण, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा त्रिभुज बी क्यू ए सर्वांग सम त्रिभुज सी क्यू आर कौन सी कसौटी होगी? को भू को, को भू को कसौटी से क्या हुआ? त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो बची हुई भुजाएं सर्वांगसम, इसलिए रेख ए क्यू बराबर ए क्यू सर्वांगसम रेख क्यू आर, क्यू आर नंबर 2 तथा रेख ए बी सर्वांगसम रेख सी आर, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है। ये चीज हमें मिल गया, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद त्रिभुज ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ए डी आर में, ए डी आर में बिंदु पी रेख एडी का मध्य बिंदु है, ये दत्त में दिया हुआ है। और यहाँ पे Q जो है ए आर का मध्य बिंदु आ गया कथन 2 से। बिंदु Q रेख ए आर का मध्य बिंदु है कथन 2 से, बराबर है। 2 में ए क्यू बराबर क्यू आर है ना, इसका मतलब कि बिंदु क्यू जो होगा ए आर का मध्य बिंदु हो गया। तो त्रिभुज है 2 भुजाओं, तो इसलिए त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा? जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो पी क्यू समांतर किसका हो गया? डी आर, बराबर। इसका मतलब इसलिए पी क्यू समांतर डी आर के जगह पे हम लोग सी आर लिख सकते हैं, डी डैश सी डैश आर नंबर 4, बराबर ना, लिखा जा सकता है ना। डी डैश एक ही है तो डी आर की जगह मैं सी आर लिख सकता हूँ, इसलिए पी क्यू समांतर सी आर बराबर किसके? ए बी के कथन 3 व 4 से, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। तथा दूसरा क्या होता है? यह जो रेखा होती है लंबाई में तीसरी भुजा की आधी होती है, तो तथा पी क्यू बराबर 1/2 गुणे क्या है? डी आर, बराबर। तो यहाँ पर इसलिए पी क्यू बराबर 1/2 डी आर को मैं डी सी धन सी आर लिख सकता हूँ, डी सी धन सी आर, कारण डी डैश सी डैश आर लिखा जा सकता है, बराबर। इसलिए पी क्यू बराबर 1/2 डी सी धन सी आर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी लिख सकता हूँ कथन 3 से, अर्थात पी क्यू बराबर 1/2 ए बी
धन बी सी। देखिए इस प्रकार से आपका यह जो सवाल था नंबर 8 वह सिद्ध होता है। तो करना क्या है, एक यही रचना करनी है, इसे आगे बढ़ाना, यहाँ से इसको आगे बढ़ा देना है जो कि एक दूसरे को आर पे कट करेगा। तो ये इसके समांतर है, मतलब ये आगे बढ़ाया हो तो इसके समांतर हुआ, तो एक रेखा हुआ, एकांतर कोण हो गया। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करोगे को भू को कसौटी से, तो बची हुई भुजाएं सर्वांगसम, तो ये इसके सर्वांगसम हो गया, ये इसके आ गया। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, मध्य बिंदु का प्रमेय लगाइए, पी क्यू समांतर क्या हो गया, क्यू आर डी आर हो गया। ठीक है, तो डी आर की जगह मैं सी आर लिख सकता हूँ क्योंकि एक रेखा में है, और सी आर बराबर किसके, ए बी के। तो ये पहला वाला मिल गया। दूसरा ये जो है पी क्यू लंबाई में तीसरे का आधा होता है, मतलब डी आर का आधा है, तो डी सी धन सी आर हो गया। तो सी आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये आपका 8वां जो सवाल है वह सिद्ध होता है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में पूरा कर लें। अब हम अपने अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। 9वां सवाल देखिए क्या कहता है, दत्त में चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है, ए बी समांतर बी सी दिया है, बिंदु यम तथा बिंदु यन क्रमशः विकर्ण एसी तथा विकर्ण डीबी के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है हमें यमयन समांतर ए बी। डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु है यहाँ पे यम, यहाँ पे यन ले लेता हूँ। यहाँ पे यम है और यहाँ पे यन है, ये मध्य बिंदु है इसके विकर्ण के। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यमयन 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 समांतर ए बी सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो रचना एक करते हैं, रचना ऐसे, यहाँ पे कुछ और नाम दे देते हैं, पी नाम दे देता हूँ। तो रचना रेख
डीएम को आगे बढ़ाने पर रेखा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है। D डैश M डैश P तथा A डैश P डैश B। ठीक है, ये हमने रचना कर दिया। अब ध्यान से देखते हैं उत्पत्ति। शुरुआत करते हैं जो दिया गया उसी से। AB समांतर DC दिया है दत्त में, बराबर ना। AB समांतर DC, इसको ले लेता हूं तिर्यक रेखा। रेखा AC तिर्यक रेखा है। ये देखिए Z बना रहा है, मतलब ये जो कोण है इस कोण की क्या होगा, सर्वांश। तो कोण DCM सर्वांशम कोण MAP, इतना ही लेते हैं। ठीक है, MAP, वैसे MAB होगा तो चलेगा। हम यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, इस हिसाब से इतना भी लिख देंगे, चल जाएगा। कारण एकांतर कोण, ठीक है, इसको दे दिया नंबर 1। ठीक, अब आपके सामने दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज DCM तथा त्रिभुज MAP में। ठीक है, शुरुआत इसी से कर लेते हैं। कोण DCM सर्वांशम कोण MAP कथन 1 से, बराबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मध्य बिंदु है ना, तो CM सर्वांशम रेखा AM दत्त मध्य बिंदु है। अब उसके बाद जरा यहाँ पे ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण है ना, कोण DMC सर्वांशम कोण AMP कारण शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए त्रिभुज DCM सर्वांशम त्रिभुज MAP कौन सी कसौटी है, को कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांशम हो गया, बराबर। तो बची हुई भुजा सर्वांशम, बचे हुए कोण सर्वांशम, तो वहां पे भुजा की बात करें तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं। इसलिए रेखा DM सर्वांशम, रेख DM सर्वांशम, रेख MP सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसको दिया नंबर 2। ठीक है, ये वाला इसके और ये वाला इसके दत्त में दिया ही हुआ है। ठीक है, हो गया यहां तक। इसके बाद आप देख सकते हो ये वाला त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज BPB में बिंदु N जो है रेख DB, बिंदु N रेख BB का मध्य बिंदु है, ये दत्त में दिया हुआ है, बराबर। और बिंदु M जो है वह DP का मध्य बिंदु है, यहाँ पर हमने सिद्ध किया है। तो बिंदु M रेख DP का मध्य बिंदु
है। ये कथन दोष है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के प्रमेय से क्या होता है प्रमेय में कि मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधी होती है। तो समांतर की बात हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे यमयन समांतर किसके, पीबी, बराबर। अर्थात करके यमयन समांतर पीबी की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूं, कारण ए डैश पी डैश बी, ठीक है। इसी के साथ हमारा यह जो था यह 9वां सवाल वह भी सिद्ध हुआ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने फेयर कॉपी में पूरा करें। इसी के साथ आपका प्रकरण प्रसंग 5 भी पूरा हुआ और जो प्रकरण 5 था वह पूर्ण रूप से आप लोग का पूरा हो गया। तो इसे आप अपने फेयर कॉपी में अच्छे से पूरा कर लें। धन्यवाद।